अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्लेसेंटा के बारे में कि प्लेसेंटा जो है ये कनेक्शन है बिटवीन द बेबी एंड द मदर, और प्लेसेंटा के ज़रिए ही न्यूट्रिएंट्स और जो गैसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं फ्रॉम मदर टू बेबी। इसी तरह बेबी का जो वेस्ट होता है वो प्लेसेंटा के ज़रिए ही जो है मदर की बॉडी में जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर डिटेल में देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट पर जहाँ छोड़ा था वहाँ देखा था हमने कि जो मदर का ब्लड है और बेबी का ब्लड है वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता। तो इसकी रीज़न क्या है? मिक्स ना होने की वजह जो है वो दो हैं। पहली ये कि मदर का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो अगर ब्लड मिक्स होगा तो ये हाई ब्लड प्रेशर जो है ये फ़ीटस की डेथ काज कर सकता है, क्योंकि फ़ीटस को इतना हाई ब्लड प्रेशर जो है वो नहीं चाहिए होता। तो मदर का जो ब्लड वेसल्स हैं वो लेदर रहती हैं, फ़ीटस की लेदर रहती हैं, ताकि हाई ब्लड प्रेशर ऑफ द मदर बेबी को किल ना करे। सेकेंड थिंग, अगर मदर का ब्लड ग्रुप कोई और है और फ़ीटस का कोई और है, तो अगर वो मिक्स हो जाएगा तो जो फ़ीटस का ब्लड है वो जम जाता है, एग्लूटिनेट हो जाता है, तो उससे डेथ काज हो सकती है। तो ये भी एक वजह है कि दोनों के जो ब्लड सिस्टम्स हैं, ब्लड कैपिलरीज़ हैं, वो दूसरे से सेपरेट रहती हैं, ताकि उनका अगर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड है, मदर का कोई और ब्लड ग्रुप है, बेबी का कोई और है, तो वो आपस में मिक्सअप ना हो जाए। फर्दर हम देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की फंक्शंस जो कल हमने टॉपिक देखा था स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा, उसके फंक्शंस अब देखते हैं। पहला काम, इट अलाउ ऑक्सीजन एंड डिजॉल्व फूड सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड मिनरल साल्ट्स टू डिफ्यूज़ फ्रॉम द मदर्स ब्लड इनटू द फीटस ब्लड। तो मदर से बेबी तक न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, उन न्यूट्रिएंट्स के अंदर ग्लूकोज आ रहा है, अमाइनो एसिड्स, मिनरल साल्ट्स, ये सारा कुछ आ रहा है। इसके अलावा बेबी से जो वेस्ट होगा वो वापस मदर में जाएगा। इट अलाउज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स सच एज यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफ्यूज़ फ्रॉम द फीटस ब्लड इनटू द मदर्स ब्लड। तो मदर से न्यूट्रिएंट्स को लेकर आना, बेबी से वेस्ट को वापस मदर तक लेकर जाना। उसके अलावा इट अलाउज प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ टू डिफ्यूज़ फ्रॉम द मदर्स ब्लड इनटू द फीटस ब्लड। मदर की बॉडी से जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ हैं जो बेबी की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, इम्यून सिस्टम बनाने में, वो भी एंटर होती हैं प्लेसेंटा के ज़रिए इनटू द फीटस, और ये फीटस को डिफरेंट डिजीज़ से बचाती हैं। और लास्ट फंक्शन, इट प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो यूट्रस की लाइनिंग को जो है वो क्या करता है, मेंटेन रखने में हेल्प करता है, ताकि प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रहे। तो ये सारे फंक्शंस आते हैं आपके पास प्लेसेंटा की। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड वो नाली है जो प्लेसेंटा को बेबी के साथ कनेक्ट करती है। इस एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 एम्बिलिकल आर्टरीज़ होती हैं, जिस तरह हमने कल देखा था आर्टरी यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। तो 2 एम्बिलिकल आर्टरीज़ हैं that transport deoxygenated blood and metabolic waste products such as urea from the fetus to the placenta। ठीक है, तो fetus से placenta तक जो वेस्ट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको लेकर जाती है आर्टरी, और एक एम्बिलिकल वेन होती है जो ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड फूड सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड फ्रॉम प्लेसेंटा टू द फीटस। तो यहाँ पर आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड और वेस्ट कैरी कर रही है, और जो एम्बिलिकल वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स कैरी कर रही है। थर्ड आपके पास है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक सैक एंड एमनियोटिक फ्लूइड। ये वो सैक जिसने बेबी को कवर किया होता है, और इस सैक के अंदर फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें बेबी जो है वो फ्लोट कर रहा होता है। द एमनियोटिक सैक एनक्लोजेज द फीटस इन द एमनियोटिक कैविटी विच कंटेन एमनियोटिक फ्लूइड। द फंक्शन इसके देखें क्या है, इट सपोर्ट एंड कुशन द फीटस बिफोर बर्थ। तो बर्थ से पहले बेबी को जो है वो सपोर्ट करता है, कुशन करता है, ताकि फ्रिक्शन से बचाया जा सके। इट अब्जॉर्ब शॉक्स, फॉर एग्जांपल इफ़ द मदर इज़ अ फॉल हैज़ अ फॉल, अगर जो है मदर जो है वो फॉर एग्जांपल चल रही है या गिर जाती है, तो उसके झटके से जो है वो ये बेबी को बचाता है ये लिक्विड। एज इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अब ये जो लिक्विड है ये कंप्रेस नहीं हो सकता। इट प्रोटेक्ट द फीटस अगेंस्ट फिजिकल इंजरी। ठीक है, तो ये इंजरी से भी बचाता है। वही है कि एज अ कुशन ही काम कर रहा है, बेबी को डिफरेंट जो है इंजरी से प्रोटेक्ट कर रहा है। ड्यूरिंग बर्थ इट लुब्रिकेट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन इन द वजाइना और बर्थ कैनाल। तो बर्थ के टाइम ये जो है वो बर्थ कैनाल जो है वजाइना, उसमें लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करता है, ताकि बेबी जो है वो ईजिली जो है वो बर्थ हो सके उसकी। इट अलाउज़ द फीटस टू मूव फ्रीली ड्यूरिंग ग्रोथ। ग्रोथ के दौरान फीटस को मदर की बैली में फ्रीली मूव करने में भी ये हेल्प करता है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं आपके पास एमनियोटिक सैक और एमनियोटिक फ्लूइड के। The fetus continue to grow in the uterus. At the end of 9 months of pregnancy, the fetus is fully formed and is ready to be born। ठीक है, उसके बाद जो है वो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप की जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, उनको हम डिटेल में जो डिस्कस करेंगे।